अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। बाजोड़ में कबाइल और खारजियों में बातचीत पर इबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जमीनी हकायक के मुताबिक खारजी आबादी के दरमियान रहकर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। लईकुर रहमान हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। लईक बताइएगा। जी साहब, जमीनी हकायक के मुताबिक ख्वारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दी और मुजरमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बशमूल वजीर आला और सिक्योरिटी हुकाम ने वहां की कबाइल के सामने 3 नुकात रखे हैं, जिनमें इन खारजियों को, जिनकी ज्यादा तादाद अफगानियों पर मुश्तमिल है, उनको बाहर निकालने का मामला है। अगर कबायली ख्वारजीन खुद नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली करने के लिए कहा गया है, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज इन ख्वारजीन को उनके अंजाम तक पहुंचा सके। और तीसरा, अगर ये दोनों काम नहीं किए जा सकते तो हद तक कोलैटरल डैमेज से बचने के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तो हर सूरत जारी रहेगी। इस हवाले से सिक्योरिटी सलाह का ये कहना है कि ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के साथ हुकूमती सतह पर कोई बातचीत का सवाल पैदा नहीं होता जब तक कि वो रियासत के सामने मुकम्मल तौर पर सर तस्लीम खम ना कर दें। सिक्योरिटी सलाह ये भी बताते हैं कि जारी शुदा कबायली जिरगा एक मंतकी कदम है, ताकि कार्रवाई से पहले हद तक अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। ताहम इस्लाम और रियासत के नंग दुश्मन ख्वारिज के साथ कंप्रोमाइज करने की ना दीन इजाजत देता है, ना रियासत और ना खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम इसकी इक़दार की रवादार हैं। किसी भी तरह की मुसल्लह कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। ये 2 टोक अल्फाज में कहा गया है सिक्योरिटी सलाह की तरफ से। जी साहब, ठीक है। लाइक आप हमें अपडेट कर रहे थे। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। बाजोड़ में कबाइल और खारजियों में बातचीत पर इबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने AIY न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। कमर साहब, ये देखिएगा कि KP हुकूमत बशमूल वज़ीर आला और सिक्योरिटी हुकाम ने कबाइल के सामने 3 नुकात रखे हैं। पहला नुकता ये है कि खारजियों को, जिनकी ज़्यादा तादाद अफगानियों पर मुश्तमिल है, उनको बाहर निकालें। दूसरा नुकता ये है कि कबाइल खारजियों को खुद नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के इलाका खाली कर दें। और तीसरा नुकता ये है कि पहले 2 नुकात पर अगर काम नहीं किया जा सकता तो कोलैटरल डैमेज से बचा जाए। क्या लगता है आपको, दहशतगर्दी की जंग में, दहशतगर्दी से लड़ने के लिए ये 3 नुकात कितने मुआवन साबित होंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, ये इस बात को हमें समझना है कि ये जो जमाना है ये नेशन स्टेट का सिस्टम है। इसके अंदर हर मुल्क को हक है कि वो उस मुल्क के अंदर उसके अपने शहरी रहें। ये कब से हमने ये फैसला कर लिया है कि अफगानों को हमने अपने अंदर रखना है और हर कीमत के अंदर रखना है। अब हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको जो प्रपोजल सामने लेके आई है, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है, मैं समझता हूं कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वहां पे एक जो प्रपोजल लेके जाना चाहिए, और जो हुकूमत की तरफ से प्रपोजल आ रहा है वो बड़ा क्लियर है कि यहाँ से इनको निकाला जाए। और ये खास तौर पे जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयां जो बीच में इन्वॉल्व होते हैं, और हमें जारी बात है उस इलाके के अंदर जो हैयत होती है, जो सिचुएशन होती है, वो इस तरह की होती है कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये, और आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ जो रियासत है वो ही सिर्फ जो मुसल्लह कार्रवाई कर सकती है। और अगर ये चीजें नहीं की जाती, अगर रियासत की रेट को नहीं इस्टेब्लिश किया जाता, और ये जो खारजी हैं इनको नहीं निकाला जाता, और ये खारजी ज्यादातर आपको पता है अफगानी है, और यहाँ पे ये मौजूद हैं और ये जाने को तैयार नहीं है, और यहाँ पे ये दहशतगर्दी भी करते हैं, यहाँ पे ये बत्ताखोरी भी करते हैं, यहाँ पे इन्होंने हमारे माहौल को भी खराब किया हुआ है। और ये क्योंकि जी इनके कनेक्शन है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को हम अंडरमाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी किसी कीमत पे अंडरमाइन नहीं होगी। कोई भी मुल्क, किसी मुल्क का भी बाशिंदा आ जाए, और पाकिस्तानियों को इस चीज के, देखिए वो बहुत देर से पाकिस्तान के अंदर बात चल रही है कि हमें इलीगल फॉरेनर्स को, और खासतौर पे इलीगल जो अफगानी हैं जिनके ताल्लुकात दहशतगर्द जमातों से हैं, जो खारजी भी हैं और जो खारजियों से राब्ते में भी हैं, और वो हमारे लोगों के अंदर बैठ के, हमारी आबादियों के अंदर बैठ के अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ, हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और हमारे खिलाफ वो एक्शन लेने की बातें कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है ये जो प्रपोजल आए हैं, इन प्रपोजल को जो है वो सीरियसली कंसिडर किया जाना चाहिए, और जो ख्वारिज हैं उनको हर कीमत पे, या तो वो हुकूमती सतह पे, जिसे वो कहते हैं ना, उनके साथ बातचीत नहीं की जा सकती। रियासत के सामने आपको सरे तस्लीम खम करना होगा। ये नहीं हो सकता कि खारजी आए और कहें हमारे साथ बात करें। ये कौन है? ये दहशतगर्द हैं। ये कौन है? ये इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है। बात सिर्फ मुल्क के बाशिंदों से होती है, बात दहशतगर्दों से नहीं होती। ऐसे लोग जो फितना फैलाएं, ऐसे लोग जो मुआशरे के अंदर अफरा तफरी, बदअमनी फैलाएं, ऐसे लोग जो किसी और दुश्मन का एजेंडा लेके अपने मुल्क के अंदर आए, हम उनके साथ कोई बातचीत नहीं कर सकते। और किसी भी रियासत के अंदर
کوئی بھی مذہب جو ہے وہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے کسی کو الاؤ کریں کہ وہ آپ کی سوسائٹی، معاشرے اور ریاست کے جو رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں اور جو عمرانی معاہدہ ہے اس کو آ کے چیلنج کر دیں. یہ باہر سے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ آ کے تعلق بناتے ہیں اور پھر یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے تعلق ہیں، ان سے اب انہیں ہم نے ہر قیمت پہ رکھنا ہے. دیکھیں یہاں پہ ہمیں لیگیلٹی کو، قانون کو، آئین کو، نیشنلٹی کو اہمیت دینی ہوگی. اور یہ جتنے خارجی ہیں اگر ہم ان کو نہیں نکالتے تو یاد رکھیے گا پہلے ہی ہم بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں. دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے. امریکی صدر کہہ رہا ہے پاکستان کے اندر تیل نکل رہا ہے. ہم یہ میسج نہیں دے سکتے کہ پاکستان کے کسی ایک علاقے کے اندر وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے یا وہاں پہ خارجی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی پروفائل بہتر ہو رہی ہے. ہم نے بھارت جیسے دشمن کو وہ سبق سکھایا ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا اس کی تاریخ لکھ رہی ہے. اور یہ چند خارجی آ کے ہمارے لوگوں کو کمپرومائز کر لیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو کمپرومائز کر سکتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. ہماری پروفائل گلوبل دیکھیں کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے، پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کو دیکھیں اور ان چند خارجیوں کو دیکھیں جو افغانستان سے آئے ہیں، جو باہر سے آئے ہیں اور جو ہمارے لوگوں کو ہوسٹیج بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اگر یہ اس طرح کی سچویشن جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دیکھیں پھر نقصان ہوتا ہے. جب حکومت نے تو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت اپنی ریٹ اسٹیبلش نہ کریں. آج دنیا جو ہے وہ بھارت کے اوپر کوسچن مارک لگا رہی ہے. اور قمر صاحب کسی بھی طرح کی مسلح کارروائی کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے. بہت شکریہ، آپ ایئر وائڈ نیوز کے ساتھ تھے.